जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप कोई काम में पहले ही मान लेते हो कि इसमें मेरी जीत होगी, दृढ़ निश्चय कर लेते हो विश्वास के साथ, तब उससे आपको जीत मिलेगी। तो चलते हैं हम आपको एक ऐसी कहानी की ओर। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा राज्य को शांतिपूर्वक चला रहा था। एक दिन अचानक से उसे खबर मिली, बड़े राज्य की सेना की टुकड़ी उस राज्य पर आक्रमण करने वाली है। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था। उसने मंत्रणा के लिए सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या न करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए हैं। यह सुनकर संत बोले, ऐसे सेनापति को तुरंत पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बना लड़े हार मान रहा है, उसे सेनापति नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूँगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी युद्ध नहीं किया, किंतु कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने संत को बोल दिया और सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर के पूछ कर आता हूँ कि हमें युद्ध विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सैनिकों चकित होकर पूछे, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र देवी शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूँगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लग गई। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब ये युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वो जीत के मसूबे से युद्ध मैदान में पहुंच गए। युद्ध 21 दिन चला। सैनिक जी जान से लड़े, फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजय सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर बीच में पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा, ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुन सैनिक कहने लगे, आप कितने क्रूर हैं, जिस ईश्वर ने हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी दिए की थी और वह दिया वहाँ जलाकर मैं आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सब मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, कुछ लोग बड़ी मुश्किल को देखकर पहले ही हार मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डटकर सामना करना है, अवश्य ही आपको जीत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।